मेरे छोटे भाई, तू ना अपनी बीवी से मेरी शादी करा दे। क्या भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके छोटे भाई की वाइफ हूँ और आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। क्या घटिया सोच है? अब देखो, ये तो तुम्हें बेटा दे नहीं पा रहा है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पक्का बेटा दे दूंगा। भैया बस कीजिए, अभी क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं। अरे ये आपके छोटे भाई की वाइफ है, यानी कि मेरी वाइफ, और आप इसे शादी करने कह रहे हैं। आप इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हैं? अरे तू समझ नहीं रहा बेटा, देख ये ना तुझे अभी बेटी है और मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, मैं तुझे बेटा करके दूंगा। भैया बस कीजिए, अब ये ना लिमिट क्रॉस हो रही है आपकी। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। सत्येंद्र, मुझे लग रहा है ना तुम्हारे भैया का दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, दिमाग ही खराब हो गया है। अरे चाहे बेटी हो या बेटा हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये सब क्यों बोल रहे हैं कि मैं तुझे बेटा दे सकता हूँ, शादी करा दे? क्या हो गया भैया आज आपको? अरे तो बेटा बेटी में फर्क तो होता है, बेटा समझ रहा है ना, तो वंश होता है, और बेटी क्या होती है? कुछ नहीं। चुप कीजिए भैया, बेटा बेटी में फर्क आप समझते होंगे, और पता नहीं कैसी छोटी सोच रखते हैं आप इस जमाने में भी। मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भैया, मैं और सत्येंद्र बहुत खुश हैं कि हमारे घर बेटी आने वाली है। और प्लीज आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है, आगे से मुझसे इस तरह की बात मत करिएगा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। देखो, तुम्हारी बेटी हो रही है, इससे तुम तो बहुत खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भाई खुश नहीं है शायद। क्या मतलब? आपसे किसने कह दिया ये सब? मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से। अच्छा, तू बहुत खुश है? पक्का? और क्या भैया, अब क्या बोलना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, तेरी आंखों में शर्म है? हाँ, मुझसे झूठ बोल रहा है, इससे झूठ बोला ठीक है, मुझसे भी झूठ बोल रहा है। अगर तुझे ये लड़का लड़की भेदभाव नहीं था तेरे मन में, तो तूने इसका चेकअप क्यों कराया? क्यों जांच कराई कि लड़का है या लड़की? बता। इसीलिए क्योंकि तुझे पसंद नहीं है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? जब तू अपने दोस्त से पार्क में बात कर रहा था ना, तब मैंने सब सुन लिया था। अरे यार, घूमे हुए कितने दिन हो गए यार, कहीं घूमने का प्लान बनाना। तुझे तो पता ही है यार, मेरे पास पैसे नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है मेरी। पैसे की चिंता तू क्यों कर रहा है? मैं अपनी एफडी तोड़वा दूंगा यार, तू बस प्लान तो बना। एफडी तो तूने अपने बच्चों के लिए रख रखी थी ना? अरे हाँ यार, मैंने करा रखी थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब से मुझे पता चला ना मेरी बीवी के पेट में लड़का नहीं लड़की है, तब से मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या ही करूँगा उस एफडी का। अरे तो लड़की हो या लड़का, एफडी क्यों तोड़वा रहा है? अरे यार, मैंने सोचा था अगर लड़का होगा ना तो उसको मैं अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँगा, महंगे से महंगे कपड़े दिलाऊंगा, उसे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए ना मोहताज नहीं होने दूंगा। जब मुझे पता चला है ना कि उसके पेट में लड़की है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। और तुझे तो पता है लड़की पराया धन होती है, तो मैं सोचा हूँ उसे किसी भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा दूंगा, उसके बाद जैसे उसकी 10th हो जाएगी उसकी शादी कर दूंगा। मैं उस पर कोई खर्चा करने वाला नहीं हूँ यार। भाई आजकल के ज़माने में तू इतनी छोटी सोच रखता है? यार छोटी वोटी कुछ नहीं है इसमें सोच का। भाई मेरे को लड़का पसंद है यार, लड़की नहीं है तो नहीं है। और तू ना अब ज़्यादा मुझे लेक्चर मत दे, तू प्लान बना घूमने का, मैं एफडी तोड़वा रहा हूँ। और क्या कह रहा है तू? फर्क नहीं करता लड़का लड़की में? हाँ, फिर ये क्या है? अरे लड़का लड़की तो बराबर होते हैं ना। तूने लड़के की पढ़ाई के लिए एफडी बनवाई, उसकी लाइफ के लिए बहुत कुछ सोचा, लड़की के लिए कुछ नहीं सोचेगा? क्यों? ये किसी और की संतान है क्या? अरे ये भी तो तेरी संतान है फिर, और इसके अंदर भी जीवन है। अब बोलेगा कुछ? सत्येंद्र, मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है बेटियों को लेकर। अरे वो लड़की है, एक ना एक दिन उसे पराये घर जाना ही है, लेकिन क्या तुम ये सोचकर कि वो बेटी है तो क्या तुम उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं करोगे? तुमने उसे इस तरह ट्रीट किया कि जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। इतनी देर से मुझे लग रहा था कि भैया गलत है, भैया की सोच इतनी घटिया है, लेकिन तुम्हारी सोच ऐसी है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और तुम दिखावा तो इस तरह कर रहे थे जैसे तुम्हें इसकी कितनी फिक्र है, कितना तुम प्यार करते हो बेटियों को, लेकिन तुमने इस तरह की सोच रखी हुई है बेटियों के लिए। मुझे तो शर्म आती है कि तुम ऐसा सोच सकते हो एक पढ़े लिखे आदमी होकर। तेरे जैसे लोगों को ना लोग पढ़ा लिखा गवार कहते हैं, समझ आया ना? और तू कैसे भेदभाव कर सकता है लड़का लड़की में? हाँ, कैसे भूल गया तू कि एक माँ होती है वो भी लड़की होती है, जो बहन होती है रक्षाबंधन पर राखी बांधती है वो भी एक लड़की होती है, और एक बीवी जो पत्नी जिससे शादी करते हैं वो भी एक लड़की होती है। फिर आजकल के टाइम में लड़कियां कहां तक नहीं पहुंच गई, पर पता नहीं तेरी सोच में अभी भी वो फितूर घुसा हुआ है कि लड़का लड़की अलग होते हैं।
मैं ना चाहता था वहां पे भी तुझे सुना सकता था, लेकिन नहीं, मैं ना तेरी असलियत इसके सामने लाना चाहता था। बहुत भरोसा था ना इसे। ये लड़का लड़की में फर्क करना बंद कर दे, समझ आया ना? भैया रोज़ी प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं इस ज़माने में इतनी छोटी सोच लेके कैसे रहता था कि लड़का लड़की दोनों अलग हैं, उनके मायने अलग है ज़िंदगी में। लेकिन आज मुझे अच्छे से समझ में आ गया। और भैया आप सही कह रहे हैं, ज़िंदगी में एक लड़की का होना कितना ज़रूरी है। पहले हमारी माँ, फिर बहन और फिर हमारी बीवी, वो भी तो एक लड़की होती है। और अगर हम लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनको भी बराबर अधिकार नहीं देंगे लड़कों के, तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसी सोच नहीं रखूँगा। तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो वो जो एफडी है ना, उसे तोड़वाना मत। बिल्कुल भैया, नहीं तोड़वाऊँगा मैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और रोज़ी तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है ना तो इससे मांगो, तुम इसके साथ गलत करने जा रहे थे। और सॉरी, मैंने भी इसे समझाने के लिए कुछ भी बोल दिया। कोई बात नहीं भैया। और हाँ, ये सब कुछ छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। एक काम कर, बहू को लेके जा और चेकअप करा फिर से उसका। जी भैया, मैं अभी ले जाता हाँ, और कुछ खाने के लिए भी ले आना उसके लिए। हूँ। हाँ ठीक है भैया, चलो रोज़ी हम लोग चलते हैं।